बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। कवि यात्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की ये लाइनें सुनते ही देश के हर आदमी की जहन में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बिना आज़ादी का आंदोलन अधूरा ही माना जाता है। क्योंकि देश को आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन 1857 की क्रांति में देश को आज़ादी अंग्रेज़ी शासन से मुक्त कराने का बिगुल बजा दिया गया था, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बड़ा योगदान था, जो देश के खातिर अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थीं, जिनके शौर्य की गाथाएं पूरा देश गाता है। आज हम आपको वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताएंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी के एक पुरोहित के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम बलवंत राव था, जबकि माता का नाम भागीरथी बाई था। जन्म के बाद रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका रखा गया था, जबकि प्यार से सब उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। वो बचपन से ही बहुत बहादुर थीं। मराठा ब्राह्मण से आने वाली मणिकर्णिका का बचपन से ही शास्त्रों और अस्त्र ज्ञान की धनी थीं। इनके पिता मोरोपंत मराठा बाजीराव द्वितीय की सेवा करते थे और माँ भागीरथी बाई बहुत बुद्धिमान और संस्कृति को जानने वाली थीं। लेकिन मणिकर्णिका के जन्म के बाद 4 साल ही में उनकी माँ का उन्हें प्यार नहीं मिला। 1832 को उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही साहसी और निडर स्वभाव की थीं और उन्हें शास्त्र और अस्त्र दोनों का ज्ञान था। सन 1850 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलेकर से हुआ था, जहां विवाह के बाद वो झांसी की रानी बन गईं और उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से पहचाने जाने लगा। 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र के जन्म के 4 माह बाद ही उनके बेटे का निधन हो गया। सारी झांसी शोक में डूब गई। हालांकि उन्होंने एक दत्तपुत्र को गोद ले लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन अपने बेटे की मौत से आहत राजा गंगाधर राव बीमार रहने लगे और 21 नवंबर 1853 को उनका निधन हो गया, जिससे पूरे राज्य की भागदौड़ रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में आ गई। राजा गंगाधर राव की मौत के बाद अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब झांसी में राजा नहीं है, ऐसे में झांसी को अब अपने ब्रिटिश शासन के तहत लेना चाहिए। अंग्रेज़ों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला खाली करने के लिए कहा। रानी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बगावत कर दी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से कहा कि वो मरते दम तक अपनी झांसी को किसी को नहीं देगी, लेकिन अंग्रेज़ों के मंसूबों पर रानी ने पानी फेर दिया और झांसी पर हुए आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि अंग्रेज़ों के सामने रानी की सेना बहुत छोटी थी। ऐसे में सन 1857 तक झांसी दुश्मनों से घिर चुकी थी, लेकिन रानी ने झांसी को बचाने का जिम्मा लिया था। उन्होंने अपनी महिला सेना तैयार की और इसका नाम दिया दुर्गा दल। इस दुर्गा दल का प्रमुख उन्होंने अपनी हमशक्ल झलकारी बाई को बनाया। वो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थीं। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के भेष में भी युद्ध करती थीं। रानी ने कई बार अंग्रेज़ों को धूल चटाई। हालांकि 1858 में युद्ध के दौरान अंग्रेज़ी सेना ने पूरी झांसी को घेर लिया और पूरे राज्य पर कब्ज़ा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई भागने में सफल रहीं और वहां से निकलकर वो तात्या टोपे से मिली, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के एक किले पर कब्ज़ा कर लिया। 18 जून 1858 को जब झांसी की रानी दतिया और ग्वालियर फतेह करते करते सिंधिया किले पर मदद के लिए पहुंची और सिंधिया किले से वो खाली हाथ लौटने लगीं, तभी अंग्रेज़ों ने उन्हें घेर लिया और अपनी तलवार से गोरों की गर्दन कलम करते करते उन्होंने घोड़े को किले से नीचे उतार दिया। उसी समय एक अंग्रेज़ सैनिक ने उन पर भाले से हमला कर दिया, जिससे वो पूरी तरह घायल हो गईं
और उनका घोड़ा भी घायल हो गया। ये पूरा मामला उस वक्त जब गंगादास की कुटिया में रहने वाले साधुओं को पता चला तो वे रानी को उठाकर कुटिया में ले गए। हालांकि वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। कुटिया में रहने वाले साधुओं ने रानी को कुटिया में लाकर उनका इलाज करना शुरू किया, लेकिन रानी को अब आभास हो गया था कि अब शायद वो बच नहीं पाएंगी। इसलिए उन्होंने साधु गंगादास से कहा कि बाबा, मेरे शरीर को गोरे अंग्रेज़ों को नहीं छूने देना। बस इतना कहते ही रानी लक्ष्मीबाई ने प्राण त्याग दिए। तभी अंग्रेज़ों ने कुटिया पर हमला बोल दिया, लेकिन रानी की आखिरी इच्छा के लिए साधु भी युद्ध में उतर गए और रानी के शव की रक्षा करते हुए 745 नागा साधु शहीद हो गए। जब बाबा गंगादास को लगा कि अब निहत्थे साधुओं के दम पर अंग्रेज़ों से रानी के शव को बचाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने रानी की इस अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए घास फूस की बनी कुटिया में ही उनका संस्कार कर दिया। लेकिन मरते दम तक उनका शव भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगने दिया और रानी की आखिरी इच्छा को पूरा किया। सिंधिया परिवार ने 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया था, जिसके चलते उनकी शहादत हुई थी। कहा जाता है कि जब रानी ने उनसे मदद मांगी थी तो मदद नहीं मिली, जिससे सिंधिया परिवार तब से ही कई आरोप लगते हैं। कहा जाता है ग्वालियर में बने रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर सिंधिया परिवार का कोई सदस्य नहीं जाता था, लेकिन सिंधिया परिवार के वंशज और वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस नियम को बदल दिया है। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पहुंचकर नमन किया था। आज भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा गंगादास की कुटिया अब रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल के रूप में जानी जाती है। हर साल यहाँ बलिदान दिवस के मौके पर 2 दिन का कार्यक्रम चलता है, जिसमें देश भर से आए कलाकार हिस्सा लेते हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई के अलावा 1857-58 की क्रांति और उसमें शहीद हुए लोगों की प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं, जहां आज भी भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को याद किया जाता है।